नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है जो मध्यकालीन इतिहास है भारत का, वो स्टार्ट आपका मुस्लिम इन्वेजन्स जो इंडिया में होते हैं वहीं से होता है। तो उससे पहले जो हजरत मोहम्मद हैं, जिन्होंने इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं, प्रोपाउंडर हैं, ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट हम करेंगे ये स्टार्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता है कि सऊदी अरब कहाँ पर है? वेस्ट एशिया का कंट्री है सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब में एक प्लेस है मक्का। ठीक है, वहाँ पर हजरत मोहम्मद का जन्म होता है। ठीक है, हजरत मोहम्मद का यहाँ पर जन्म होता है, जो क्या है? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक है, प्रोपाउंडर ऑफ इस्लाम रिलीजन। इस्लाम धर्म को यही लाते हैं, इस्लाम रिलीजन। ठीक है, वो टाइम कौन सा है? 570 एडी, 570 एडी। ठीक है, ये बीसी की बात नहीं है, अब यहाँ से एडी की ही बात स्टार्टिंग है। ठीक है, इसके पहले भी जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा था वो भी एडी में ही चल रहा था। ठीक है, तो अब 570 एडी जब ये बॉर्न करते हैं तो उसी टाइम से फिर इस्लाम धर्म का शुरुआत होती है। ठीक, डेथ कब होती है इनकी? 632 एडी में। ठीक है, और भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण कब होता है? 712 एडी में। उससे पहले कोई भी मुस्लिम इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो जब पहला मुस्लिम आक्रमण होता है 712 एडी में, जो मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में करवाने वाली हूँ, तो उससे पहले जो मुस्लिम ट्राइब, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम या उससे पहले जितने भी आक्रमणकारी रहे हैं, ये पर्टिकुलर कोई ट्राइबल कम्युनिटी के थे। ठीक है, तो उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, अभी हम आते हैं इस पर। तो मैंने आपको बताया 570 एडी। ठीक, अब मैं बात करती हूँ कुछ टर्म्स की, जैसे कि हमारा भारत हम क्यों कहते हैं कंट्री को, या इंडिया क्यों कहते हैं, या हिंदुस्तान क्यों कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत। तो ऋग्वेद के अनुसार, जैसे कि आप जानते हैं, ऋग्वेद हमारे वेद हैं, चारों वेदों में से एक वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। उसमें जो एक कबीला होता है उसका नाम होता है भरत, उसके नाम पर भी कहते हैं कि हमारे भारत का नाम पड़ गया है। दूसरा है, एक ट्रेडिशंस के अनुसार आपने एक स्टोरी सुनी होगी, हमारे हिंदू धर्म में एक कथा है कि दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? भरत। ठीक है, तो उसके नाम पर भी हमारे कंट्री का नाम क्या पड़ गया है? भारत। ठीक है, फिर कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि ऋषभनाथ जानते हो, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, उनके सबसे एल्डेस्ट सन, उनके सबसे जो बड़ा बेटा था, उसके नाम पर हमारा भारत का नाम पड़ा है। ठीक है, 3 यहाँ पर पॉइंट्स आपको याद रखने हैं टर्म से रिलेटेड, कि भारत जो टर्म है वो किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से पड़ा है। ठीक है, ऐसे स्कॉलर्स का मानना है कि भारत नाम जो है वो इन पद्धति के अनुसार दिया गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो ईरानियंस हैं। ईरानियंस जानते हो आप लोग, जो ईरान के, जैसे कि ईरानियंस हैं, ग्रीस में रहने वाले लोग ग्रीक्स हैं, इंडिया में रहने वाले लोग इंडियंस हैं, या हिंदुस्तानी है। ठीक है, तो ईरानियंस, ईरान भी आज कंट्री है हमारा। ठीक है, ईरान समझते हैं? हाँ, जैसे कि इंडिया का पड़ोसी कंट्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप मूव करते हो रेड सी और मेडिटेरियन सी की तरफ। तो ईरानियंस ने भारत को क्या कहा? हिंदुस्तान। ईरानियंस ने कहा भारत को हिंदुस्तान, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको कहा उन्होंने हिंदू। ठीक है, जो लोग यहाँ रहते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को क्या कहा उन्होंने? हिंदू। ठीक है, हिंदू यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, हिंदू कौन है? जो हिंदुस्तान में रहते हैं। ओके, और ग्रीक्स है। ठीक है, ग्रीक्स ने हमारे भारत को कहा इंडिया। ठीक है, और जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो हैं इंडियंस। ठीक है, और जैसे कि हम मानते हैं कि भारत में जो रहने वाले लोग हैं वो कौन है? भारतीय।
ठीक है, तो ये हमारा हम कहें तो ये ओरिजिनल जो हमारा इंडिया का नाम पड़ा है भारत, भारतीय लोग, और जो विदेशी लोग आए हैं ईरानियंस, ग्रीक्स लोग, उन्होंने अपने अपने नाम दिए हैं कंट्री को और यहाँ पर रहने वाले लोगों को। ओके, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इंडिया में कब होता है। ओके